नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस देखेंगे जो कि एएससी सेंटर साउथ और नॉर्थ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है उसके द्वारा ये वैकेंसीज का एक नया नोटिफिकेशन आप जारी हुआ हुआ देखेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है आपको आने वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ऑफिशियली आपको पब्लिश हुआ हुआ मिलेगा। जैसे ही ये पब्लिश होगा उसके बाद ही आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भरकर इन पदों के लिए भेजना होगा। इस एडवर्टाइजमेंट में 2 सेंटर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं और कौन कौन सी वैकेंसी इनवाइट की गई हैं इसमें भी 2 टेबल दिए गए हैं। इस एडवर्टाइजमेंट में दोनों टेबल्स के लिए अलग अलग एड्रेस दिया गया है। अलग अलग एड्रेस पे ही आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना होगा। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें। इसमें सबसे पहले आप बताया गया जो एएससी सेंटर है, एक साउथ है और एक नॉर्थ है। नॉर्थ के लिए अलग एड्रेस है और साउथ के लिए अलग एड्रेस है। यदि आप एएससी सेंटर साउथ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ एएससी सेंटर साउथ 2AC अग्राम पोस्ट बेंगलोर 07 के पते पर आपको भेजना होगा। और जो कैंडिडेट एएससी सेंटर नॉर्थ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो एड्रेस है वो है प्रेजाइडिंग ऑफिसर सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड CHQ एएससी सेंटर नॉर्थ 1 ATC अग्राम पोस्ट बेंगलोर 07। इस पते पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म जो है वो सभी दस्तावेज लगाकर सभी दस्तावेजों की जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं उनको सेल्फ अटेस्टेड करके और एक साथ में सेल्फ एड्रेस का इन्वेल्व भी आपने प्रत्येक लिफाफे के साथ लगाना होगा। जो रजिस्टर्ड कवर आपने लगाना है, यानी कि वो जो लिफाफा होगा जिसके ऊपर आप अपना एडमिट कार्ड के लिए अपना एड्रेस लिखेंगे उसके ऊपर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट की वैल्यू की डाक टिकट लगाकर आपने जो अप्लाई करना होगा। आगे देखते हैं कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और कौन कौन से पद हैं। यहाँ एक बात और क्लियर कर देते हैं, इन पदों के लिए भारतवर्ष के किसी भी राज्य के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। आप देख लेते हैं सबसे पहले जो कुक की वैकेंसी है वो केवल 2 हैं। कुक की जो वैकेंसी है वो 16 वैकेंसी हैं और लेवल 2 की वैकेंसी है जिसमें एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 9 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर जो कि मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, कुल वैकेंसी 33 हैं। इसमें से जनरल श्रेणी के लिए 11 हैं, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार एमटीएस चौकीदार, इसके लिए भी केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। कुल 128 वैकेंसी है जिसमें 47 जो वैकेंसी हैं वो यूआर यानी कि जनरल श्रेणी के लिए हैं, एसटी के लिए 19 हैं और ओबीसी के लिए 50 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार टिन स्मिथ के लिए भी जो मेल कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, केवल 1 ही वैकेंसी है और वो एसटी के लिए आरक्षित रखी गई है। आगे की जो वैकेंसी है आपके वीडियो स्क्रीन पर ईबीआर की वैकेंसी है। ईबीआर यानी कि इक्विपमेंट रिपेयरर की वैकेंसी है, जो इक्विपमेंट को रिपेयर कर सकता है। केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, केवल 2 वैकेंसी हैं। और बार्बर की वैकेंसी कुल 5 वैकेंसी हैं, इसके लिए भी केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एससी एसटी के लिए जो वैकेंसी हैं 5 वैकेंसी में जनरल के लिए 1 है, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। कैंप गार्ड, इसके लिए भी मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, केवल 19 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 5 वैकेंसी हैं, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 10 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। इसी प्रकार एमटीएस माली यानी कि गार्डनर की जो वैकेंसी है वो केवल 1 है, इसमें एसटी की 1 ही वैकेंसी है। इसी प्रकार आगे बात करें एमटीएस मैसेंजर की जो वैकेंसी है, ये साउथ के लिए वैकेंसी है। एमटीएस मैसेंजर एएससी सेंटर साउथ के लिए जिसमें 4 वैकेंसी हैं। इसमें ओबीसी की और एसटी और ओबीसी की 1 और 3 वैकेंसी है। इन 4 वैकेंसी में कुल 209 वैकेंसी जो हैं वो एएससी सेंटर नॉर्थ के लिए साउथ के लिए हैं और 209 एएससी सेंटर जो साउथ है उसके ऊपर का जो एड्रेस दिया गया है उसी के लिए आपने आवेदन फार्म भरना होगा। यदि आप इन पदों के लिए, यदि आप सभी पदों के लिए एलिजिबल होंगे तो सभी पदों के लिए आप अलग अलग आवेदन फार्म भर सकते हैं और आप दोनों सेंटरों में भी अप्लाई कर सकते हैं, साउथ में भी और नॉर्थ में भी। आगे देख लेते हैं नॉर्थ की कितनी वैकेंसी है। साउथ एएससी सेंटर नॉर्थ, इसमें स्टेशन ऑफिसर की 1 वैकेंसी है जनरल श्रेणी के लिए।
फायरमैन की केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 59 वैकेंसी है फायरमैन की, जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 4 हैं, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 12 और ओबीसी के लिए 19 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 वैकेंसी हैं। फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। कुल 13 वैकेंसी हैं, इनमें से एससी के लिए 2, एसटी के लिए 5 और ओबीसी के लिए भी 5 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 वैकेंसी है। इसके बाद बात करते हैं फायर फिटर की जो वैकेंसी है, फायर फिटर की वैकेंसी के लिए मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, केवल 3 ही वैकेंसी हैं। और सिविलियन मोटर ड्राइवर केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, 153 वैकेंसी हैं, जिसमें जनरल श्रेणी के लिए 24 वैकेंसी हैं और एसटी के लिए 23 हैं, ओबीसी के लिए 91 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 वैकेंसी हैं सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए। क्लीनर की बात करें, क्लीनर की जो वैकेंसी है मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे और मेल कैंडिडेट कुल वैकेंसी जो है वो 20 है और जनरल श्रेणी के लिए 10 हैं, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी हैं। कुल वैकेंसी जो है 249 वैकेंसी हैं नॉर्थ के लिए। एएससी सेंटर और नॉर्थ, जो साउथ और नॉर्थ हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? ये 2 प्रकार के वहाँ सेंटर हैं। एएससी का सेंटर होता है, वो सेंटर के अंदर ही ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन ये कंडक्ट करवाया जा रहा है और ये जो वैकेंसी है ये पूरे भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको डिप्लॉयमेंट, आपको जो पोस्टिंग है या डिप्लॉयमेंट है वो आपको अलग अलग हिस्सों में दी जाएगी। यहाँ आप स्टेशन भी नोट कर सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के अगले भाग में बताया गया है कि जो एएससी सेंटर साउथ एटीसी के लिए अप्लाई करेंगे उनकी जैसे टिन स्मिथ की वैकेंसी है वो अलवर स्टेशन के लिए है। इसी प्रकार ईबीआर की जो वैकेंसी है 2 वो सिकंदराबाद और पटियाला के लिए है। इसी प्रकार जो बार्बर की वैकेंसी है वो अहमदनगर, बेंगलोर और बीडी बरी के लिए है। इसी प्रकार जो कैंप गार्ड की वैकेंसी है वो चेन्नई, जलगांव, जलंधर, कालका, पठानकोट इत्यादि अलग अलग स्टेशंस की वैकेंसी हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक आपको अपना प्रेफरेंस भी देना होगा। और इसी प्रकार कुक के लिए भी अलग अलग स्टेशन की वैकेंसी है, एमटीएस चौकीदार के लिए भी अलग अलग स्टेशन की वैकेंसी है। इसके लिए भी आपको अलग अलग जगह का आपको प्रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। अब देख लेते हैं एएससी सेंटर नॉर्थ के लिए भी जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें कौन कौन से स्टेशन है उसमें बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन इसमें दिखाई पड़ रहा है वो कालका के लिए है, 40 वैकेंसी है। कालका हरियाणा में पड़ता है। भोपाल, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, हासीमारा, इलाहाबाद, पूना, पठानकोट, मुंबई, बठिंडा इत्यादि की ये 153 वैकेंसी हैं अलग अलग स्टेशंस की। लेकिन आपको यहाँ एक बात क्लियर कर देते हैं कि जो आपने ये एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे, इन अलग अलग स्टेशन का जो आप प्रेफरेंस आप दोगे उस प्रेफरेंस के मुताबिक ही आपको जो पोस्टिंग है वो बाद में दी जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात और क्लियर कर देते हैं कि इन सभी पदों के लिए जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो बेंगलोर में ही होगा, बेंगलोर के अलावा आपका कहीं और नहीं होगा। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट के टिन स्मिथ के लिए मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और ट्रेड वर्क में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ईबीआर के लिए बात करें, मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और उसके अलावा कनवास, टेक्सटाइल और लेदर के जो रिपेयर है वो करनी आनी चाहिए। बार्बर के लिए भी 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी ट्रेड वर्क में जानकारी होनी चाहिए। कैंप गार्ड के लिए केवल 10वीं कक्षा यदि आपने पास कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस माली गार्डन के लिए भी यदि आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस मैसेंजर के लिए भी 10वीं कक्षा ही जरूरी योग्यता है और ट्रेड में निपुणता ये कोई मायने नहीं रखता, यदि आपकी 10वीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार एमटीएस चौकीदार के लिए भी 10वीं कक्षा है। स्टेशन ऑफिसर की बात करें, इसके लिए 12वीं कक्षा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और इसके अलावा सीनियर फायर सुपरवाइजर कोर्स का किसी भी डिफेंस इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखा होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेशन ऑफिसर के लिए। और फायरमैन के लिए 10वीं कक्षा है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास फायरमैन के लिए आपके पास अप्लायंसेस की फिटिंग और इक्विपमेंट फ्री, फायर इंजन, ट्रेलर, पंप्स इत्यादि की आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका फायर फाइटिंग का जो मेथड है, एम्प्लॉयड का टाइप है, वो आपको उसके लिए प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपका जो अप्लायंसेस है, फायर सर्विस ड्रिल्स हैं, उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, तब आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और इसके फायरमैन के लिए जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है वो आगे एडवर्टाइजमेंट में आप देखेंगे। फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपके पास
मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास ड्राइविंग व्हीकल का जो लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए। फायर फाइटर के लिए भी फायर फिटर के लिए 10वीं कक्षा और संबंधित ट्रेड में आपको जानकारी होनी चाहिए। सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए भी 10वीं कक्षा के साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कैटरिंग में आपका होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लीनर के लिए केवल 10वीं कक्षा है और कुक के लिए भी केवल 10वीं कक्षा है और कुक के लिए जो ज़रूरी योग्यता है वो है कुकिंग में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि निपुणता होनी चाहिए। और सिविल मोटर ड्राइवर की बात करें, किसी भी रिकॉग्नाइज से 10वीं कक्षा के साथ आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हैवी और लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास होना चाहिए और कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए जो फिजिकल आपका है वो फिजिकल एक बार आप नोट कर लें। 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई, 81.5 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपकी चेस्ट और 85 सेंटीमीटर आपकी फुलाकर चेस्ट। और वेट की बात करें 50 किलोग्राम आपका वेट होना चाहिए, तब आप फायर इंजन ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन के लिए भी सेम स्ट्रक्चर है फिजिकल का। और इसके अलावा जो अन्य भाग हैं, जो रिलैक्सेशन की बात करें और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट की बात करें 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अन्य जितनी भी पोस्टें हैं जैसे टिन स्मिथ, बार्बर, EBR, कैंप गार्ड, माली, मैसेंजर, CCI, कुक, क्लीनर, FED, फायरमैन, फायर स्टेशन ऑफिसर, चौकीदार, वो केवल 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार के नियमों के मुताबिक आपको छूट भी प्रदान की जाएगी, ये इस बात का ध्यान रखें। एप्लीकेशन फार्म का भरने का जो आपका तरीका रहेगा वो भी बड़ा टिपिकल सा तरीका है। उसी तरीके से आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भरना है। एप्लीकेशन फार्म जब आप भरेंगे और जब आपने जिस लिफाफे के अंदर आपने एप्लीकेशन फार्म डालकर भेजना होगा उसके ऊपर आप विशेष ध्यान रखें। उस लिफाफे के ऊपर आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ज़रूर लिखना है। और उसके अलावा जो आपकी 10वीं कक्षा की परसेंटेज होगी, ओवरऑल परसेंटेज मैट्रिकुलेशन की होगी, यदि आपके 50% के बराबर या उससे कम अंक हैं तो आपने परसेंटेज आपने रेड इंक में लिखनी है लिफाफे के ऊपर। और जिन कैंडिडेट की परसेंटेज 51 से लेकर 60 के बीच में होगी उन्हें ब्लू इंक से परसेंटेज लिफाफे के ऊपर लिखनी होगी। और जिन कैंडिडेट की 61% से ऊपर आपकी यदि परसेंटेज होगी 10वीं कक्षा में तो आपने ब्लैक पेन से अपने इनवेल्प के ऊपर लिखनी होगी। और इनवेल्प जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन कवर का वो भी आपके इस एडवर्टाइजमेंट के अनेक्सर 1 पर दे रखा है। उसके मुताबिक ही आपने एप्लीकेशन फार्म भरकर जिस लिफाफे में डालना है उसके ऊपर आपने परसेंटेज को ज़रूर लिखना है दिए गए फॉर्मेट के मुताबिक। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, तभी आपका फार्म जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और इसी के आधार पर एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपका होगा। तो इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको समय रहते इस चैनल के माध्यम से ऑथेंटिकेट सूचनाएं आपको सबसे पहले आपको मिलती रहें। धन्यवाद।